जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और हम लोगों ने ये महसूस किया कि अब भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी या उसको कमजोर किया जाएगा, तब 21 जुलाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना हुई। पिछले 7 सालों के संघर्ष में, जो 7 साल का समय पूरा होने जा रहा है, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया। मैं जब उनके कार्य को देखता हूं तो पूरे देश में हजारों आंदोलन, हजारों से ज्यादा मुकदमे, कई बार जेल, और कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो अन्याय के खिलाफ हुआ हो, अन्याय के खिलाफ ना हुआ हो। जब भी अन्याय कहीं हुआ है, भीम आर्मी के साथियों ने बहुजन समाज के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन में भाग लिया। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे सीए एनपीआर एनआरसी का मामला हो, चाहे नेमावर का मामला हो, चाहे उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे चूरू का, थाना गाजी का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल जैसा मामला हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे रोस्टर का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है। अभी तो एक आंदोलन में मैं, जो सीएचए का आंदोलन में, सीएचए के भाई बहनों से भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपके आंदोलन को भी ये स्थापना दिवस के बाद धार दी जाएगी और आपकी लड़ाई भी, रीट के बच्चों का भी बार बार वहां संदेश आ रहा है, रीट के बच्चों की भी लड़ाई लड़ी जाएगी, और भी जो अन्य इश्यूज हैं वहां पर, उन सबकी लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। आप चिंता ना करें, मेरे संज्ञान में धीरे धीरे सभी मामले आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि ना तेल की परवाह, ना धूप, आंधी, तूफान, सर्दी, किसी चीज की परवाह। लोग सामाजिक काम भी सुविधा अनुसार या फिर अपना फायदा नुकसान देख के करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, यूं तो हजारों संगठन बने हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा संगठन है जिसने दिन रात, ना दिन देखी, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखा, ना साधन देखा, ना कुछ देखा। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूं। मैं टाइम्स मैगजीन में अगर मुझे अवसर मिलता है तो भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अगर पाली में इतना बड़ा आंदोलन होता है तो ये राजस्थान के हमारे कार्यकर्ता साथियों की, हमारे नेताओं की मेहनत है। अगर नेमावर में आंदोलन होता है इतना बड़ा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो साथी हैं उनकी मेहनत। तो आप लोगों ने भरोसा किया और इतना सम्मान दिया, जिसकी बदौलत टाइम्स मैगजीन में जो है अवसर मिला। सरकार की गलत नीतियों के कारण मैं वहां शामिल नहीं हो पाया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं इशू होने दिया। अगर पासपोर्ट इशू कर देती सरकार, पासपोर्ट न इशू कारण मैं विदेश नहीं जा पाया। अगर पासपोर्ट इशू हो जाता तो मैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यहाँ के शोषित वर्ग के लोगों के साथ जो हो रहा है, जो आज भी अन्य अत्याचार, रेप, हत्या, जुल्म जाती हो रही है, मैं उस पर अपनी बात जरूर रखता। लेकिन ऐसा किन्हीं कारणों की वजह से जैसा आप सब लोग जानते हैं, कभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किसी भी सरकार या मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेके। इसलिए मुझे मैं गौरवान्वित होता हूं इस संगठन का हिस्सा होने के कारण, इसका एक कार्यकर्ता होने के कारण। साथियों, 21 तारीख को स्थापना दिवस ताल कटोरिया स्टेडियम दिल्ली में मनाया जा रहा है। उसका एक कारण, क्योंकि लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने 2022 के इलेक्शन के बाद बहुत कुछ सीखा और मेरी समझ में आया
कि जहां कैडर नहीं होता वहां क्राउड होता है। तो जितनी मेहनत आपने की, मैं समझता हूं कि अगर ये मेहनत हमने मैनेजमेंट के थ्रू आंदोलन को रास्ता जो है कैडराइज रास्ते के थ्रू हमने अगर की होती तो शायद आज हमारा संगठन, जो भारत का सबसे बड़ा बहुजन समाज का संगठन है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई होती। तो इसलिए क्योंकि किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है, संविधान की गाइडलाइन की जरूरत होती है। तो इस बार 21 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संविधान, उसकी गाइडलाइन, जिसमें किस तरह से काम करना है और किस तरह से अपने आंदोलन को समयबद्ध प्रोग्राम के को तय करके निश्चित समय के अंदर पूरा करना है, क्योंकि आपकी लगन जो है वो बहुत ताकतवर है, आप लगनशील हैं और आप जब किसी कार्य को ठान लेते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। तो काफी चीजें जो है, जिस तरह से अभी आपने स्टेटमेंट एक पढ़ा होगा कि संघ ने भी जो है तैयारी की है भीम आर्मी भारत एकता मिशन को खत्म करने की, कमजोर करने की, और वो लगातार साजिशें भी कर रहे हैं। उनका जो ब्राह्मणवादी मीडिया है उसको भी आपने देखा किस तरह से वो भीम आर्मी को लगातार बदनाम करने का काम करता है। इन सब साजिशों का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अपने संगठन को धार देने के लिए, भीम आर्मी के का जो कार्य है उसको मजबूती देने के लिए यह स्थापना दिवस का प्रोग्राम जो है वो पूरे देश की टीम को, जो पदाधिकारी, उनको इकट्ठा करके, और जो साथी, जो समर्पित साथी हैं जो आएंगे, उनके सामने जो है किस तरह से अब आंदोलन को चलाना है, ये सारी रूपरेखा रखी जाएगी। तो भीम आर्मी का संविधान जो है वो और गाइडलाइन वो लागू होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके अंतिम कार्यकर्ता तक। तो दूसरा, मैं आप सबसे अपील भी करूंगा कि पेन और कॉपी भी जरूर लेके आनी। हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी के पास पेन और कॉपी होनी चाहिए कि उनके द्वारा उनको जब वहां उनको कोई गाइडलाइन दी जाए तो वो अपनी गाइडलाइन को नोट कर लें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संघ के लोग जो हैं भीम आर्मी खिलाफ, भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए साजिश कर रहे हैं, जिस तरह से बामसेब को कमजोर करने के लिए बामसेब को तोड़ा गया उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा, अब इस तरह से भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए भीम आर्मी खिलाफ भी साजिशें जो है संघ के द्वारा की जा रही हैं। उन साजिशों से खबरदार होकर अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए अब 21 तारीख को स्थापना दिवस है, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग वहां जरूर पहुंचे। ये लड़ाई अब अंतिम दौर में है। एक तरफ वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसमें इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इस देश के संविधान खत्म करने की बात करते हैं। वहीं हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले जो लोग हैं वो संविधान की रक्षा, जिसके लिए भीम आर्मी का निर्माण हुआ, और संविधान को किस तरह से लागू करा जाए, इन बातों पे भी एक बड़ी चर्चा जो है उस आंदोलन में होगी। पूरे 22 स्टेट, 23 स्टेट में जो हमारी टीम है उनसे भी आपस में जान पहचान मिलने का और उनके काम के तरीके को देखने का अवसर आपको मिलेगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आप सब लोग 21 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम सुबह 10 बजे इस तरह से चलें, क्योंकि एक साधन की भी दिक्कत ये आएगी कि अभी धार्मिक रूप से हिंदुओं के जो त्योहार है कावड़ का, उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, शुरू हो चुका है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों को आने में समस्या आएगी, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो ट्रेन के माध्यम से आने का प्रयास करें। अब हर साल अधिवेशन होंगे, इस बार अधिवेशन दिल्ली में है और अगली बार हो सकता है किसी अन्य प्रदेश में हो। तो अब तक जो काम आपने किया है उसकी समीक्षा भी होगी और आगे कैसे काम करना है इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। तो मैं आपसे अपील करूंगा
कि आप सब लोग पहुंचे 21 तारीख को सुबह 10 बजे। और जो लड़ाई अब कठिन हो चली है, क्योंकि संघ और बीजेपी के लोग पूर्ण रूप से सत्ता में ताकतवर तरीके से हैं और वो भारतीय संविधान और यहां जो अधिकार शोषित वर्ग को मिले उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ इस लड़ाई को चरणबद्ध तरीके से और मजबूती से लड़नी है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब लोग पेन कॉपी लेके और आंदोलन या स्थापना दिवस का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल, उसके गवाह बनने के लिए जरूर पहुंचे। बहुत सारी जगह ऐसी जहां मैं खुद नहीं जा पाया हूं, उनके वहां के भी साथी आएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और मेरा ये संदेश भी आपको है कि आपको एहसास होगा कि इस बार भीम आर्मी कितनी ताकतवर तरीके से काम करेगी। आने वाले समय में इस देश में शोषित वर्ग के खिलाफ कोई भी सरकार, ये देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भी गलत नीति बनाने, गलत कानून बनाने से पहले यहाँ की सरकारें 1000 बार सोचेंगी। इस तरह की तैयारी भी इस बार हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की टीम ने कर ली है। मुझे विश्वास है कि इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत में बहुजन समाज को एक नई दिशा देगा और बहुजन समाज के आंदोलन को ताकतवर बनाएगा। मेरा यह भी विश्वास है कि जितनी ताकत से अब तक हमारे साथियों ने काम किया वो दुगनी ताकत से आने वाले समय में काम करेंगे, क्योंकि अब जो कार्य होगा वो अनुशासन में और वर्तमान की समय परिस्थितियों को ध्यान में रखे होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सभी साथी स्थापना दिवस के प्रोग्राम में जरूर पहुंचे, वहीं आपसे मुलाकात होगी। और जो अन्याय आपके आसपास हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उस पर भी काफी चर्चाएं जो हैं इस बार होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए और बहुजन समाज के सभी साथियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना।